अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम पर्दे के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, एक सभा के अंदर नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से किस तरीके से हिजाब खींचने की कोशिश की, ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बखूबी देखा होगा। अजीज़ साथियों, जिसकी लोगों ने बहुत जमकर मजम्मत की, सिर्फ मुस्लिम ही लोगों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ने भी नीतीश कुमार की इस हरकत की मजम्मत की और उन्हें कहा कि जब एक मंत्री का यह आलम है तो फिर दूसरे लोगों का आलम क्या होगा। दोस्तों, पर्दा क्या है, हया क्या है? इस्लाम के अंदर पर्दे को बहुत अहमियत दी जाती है। दोस्तों, औरत के लिए अपने जिस्म का जो है हिस्सा छुपाना ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे ही गैर महरम के सामने अपने चेहरे वगैरह का छुपाना औरत के लिए बहुत लाजिम व ज़रूरी है। ये कुरान व हदीस से जो है मुस्लिम औरतों को हुक्म दिया गया है कि गैर महरमों के साथ, यानी जो मर्द उनके रिश्तेदार नहीं हैं, उनके सामने हिजाब में जाया करें, अपने चेहरों को छुपाएं। दोस्तों, नीतीश कुमार की ये जो हरकत है ये काबिल मजम्मत है। इसकी हम ही नहीं बल्कि सारे लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। दोस्तों, पर्दा जो है औरत के नाम का पर्दा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हया और अज़वाजे मुतहरात के नाम मशहूर थे और कुरान करीम में भी हज़रत मरियम का नाम वाज़े है कि जिन्होंने मुकम्मल तरीक़े से पर्दा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने भी पर्दा किया। दोस्तों, पर्दा सिर्फ़ कपड़ों का नाम नहीं है बल्कि हया और पाकीज़गी और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसके जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी तफसीलात मौजूद हैं। दोस्तों, नामहरम के सामने चेहरा छुपाने को हिजाब कहा जाता है, जिसमें चादर, बुर्का या किसी दुपट्टे वगैरह से मुस्लिम औरतें गैर महरमों के सामने अपने चेहरों को छुपाया करती हैं। पर्दे का मतलब क्या है? दोस्तों, पर्दे का मतलब ओट है, हिजाब है, ढकना है या छुपाना है। दोस्तों, पर्दा इस्लामी तालीमात में शर्म व हया और ज़िंदगी का मुज़ाहिरा करता है, जिसके ज़रिए मुआशरे में अखलाक़ी इक़्तिदार को बुलंद किया जाता है। आज बहुत सारे लोग पर्दे को जो है गलत निगाह से देखते हैं, जबकि तर्ज़ इस्लाम और इस्लाम की जो तालीमात में है, अगर हम उस पर सही तरीक़े से अमल करें तो बहुत सारी बुराइयों का हमारे मुआशरे से ख़ात्मा हो सकता है। हर मज़हब का अपना अपना तरीक़ा है, मगर मज़हब इस्लाम ख़वातीन इस्लाम को जो है हिजाब में रहने की और पर्दे के अंदर रहने की तालीम देता है। अब दोस्तों, बिहार की एक सभा में जो है नीतीश कुमार जो मुस्लिम छात्र थे या जो भी लड़के वगैरह थे, उनको जो है पत्र से दे रहे थे। इसी सभा के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर भी थी जो कि अपना हिजाब पहनकर पत्र लेने के लिए गई, तो नीतीश कुमार ने उनके चेहरे से जो है हिजाब को हटाने की कोशिश की। अजीज़ साथियों, ये जो है ये बात काबिल मजम्मत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप एक अच्छे मनसब पर हैं, आप मंत्री हैं। जब एक मंत्री की तरफ से दोस्तों ऐसा रिएक्शन आएगा तो फिर आम लोग क्या करेंगे? दोस्तों, मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक़ से भरी हुई हैं कि जिन्होंने नीतीश कुमार की जम के मजम्मत की है। अजीज़ साथियों, और उन्होंने नीतीश कुमार की जो है इस हरकत को गलत ठहराते हुए कहा है कि ये एक महिला का अपमान है, एक महिला की शान में ये गुस्ताखी है, नीतीश कुमार को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, हम ऐसी एक वीडियो इकरा हसन की आपके सामने रख रहे हैं कि इकरा हसन ने किस तरीके से जो है नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा है और इकरा हसन ने पर्दे को लेकर क्या कहा है। ये वीडियो हम और आप देखें। बहरहाल आप ज़रूर बताइएगा कि आप नीतीश कुमार के बारे में और ये जो मामला हुआ इसके बारे में आपकी क्या राय है, कि यह गलत हुआ, यह सही हुआ। दोस्तों, आइए देखते हैं एक वीडियो, उसके बाद आपको बताते हैं कि पर्दा इस्लाम में क्यों। आज का जो सबसे मुख्य सवाल है वो हमारे जहन में यही है। आपने बिहार में देखा होगा नवनियुक्त आयुष जो आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेने के लिए प्रशस्ति पत्र, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका हिजाब खींचा। इसको लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सी हुई। क्या कैसे
देखिए, बहुत अफसोसजनक और शर्मनाक हरकत है कि किसी महिला, बात हिजाब की नहीं है, बात यह है कि कोई भी महिला उनको उनका अधिकार है वो अपना आंचल किसी भी तरीके से ले, और उसको खींचने का अधिकार किसी को नहीं है। इट इज़ एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेट स्पेस ऑफ अ वुमन। तो मुझे बहुत शर्म आई ये हरकत देखकर, और ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जो प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ तो वो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। महिला की गरिमा पे इस तरीके से हमला होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो वो माफ़ी मांगे, और अगर स्वस्थ नहीं है तो ये और बड़ी चिंता का विषय है। इस पहले पे हालांकि जदयू की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो मुख्यमंत्री ने की उम्र इतनी है, वो बाप की उम्र के हैं और बेटी समझ करके उन्होंने ये कर दिया, तो इस पे हो हुल्ला क्यों उतना मच रहा है? देखिए, मैंने फिर से जो बात कही मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि कोई भी महिला हो अगर किसी पब्लिक स्पेस में है, उनकी प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करने का अधिकार ना किसी पिता को है, ना भाई को है, ना किसी नेता को है, ना मुख्यमंत्री को है, ना प्रधानमंत्री को है। ये एक महिला की गरिमा का सवाल है, हमें उनका सम्मान करना है। और जिस तरीके से ये हरकत हुई, बिल्कुल वो बुजुर्ग है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर ये हरकत हुई है तो उस पद पर होने के नाते उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए, देश के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये काफी सवाल है कि बीजेपी ने इस पे ये कहा है कि अगर हिजाबी पहनना है तो घर में रहें, अगर नीचे से ऊपर ढक करके रहना है तो घर में रहे, बाहर क्यों निकलती है? जी नहीं, देखिए, वो वहाँ पर किसी के रहमो करम पर नहीं आई, वो एक अवार्ड लेने के लिए आई थी। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से वहाँ पर पहुंची थी, और चाहे वो हिजाब पहने या ना पहने, दुपट्टा लें, आंचल लें या ना लें, ये हमारा अधिकार है। महिला इस देश की सम्मानित नागरिक पर अपने विरोध को मैं दो पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे। उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया,